नमस्कार। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक पेंशन योजना है। बजट से पहले सरकार ने यूपीएस को किया नोटिफाई। 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उसके कुछ शर्तें सरकार ने जारी की हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और उसका विकल्प चुनते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चुनने का विकल्प मिलेगा, जिसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीनों में हासिल एवरेज बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन के तौर पर देने का वादा किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इसका विकल्प चुनते हैं। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारी के सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा देने की स्थिति में एश्योर्ड पेंशन उपलब्ध नहीं होगी। कहा गया है कि फुल एश्योर्ड पेमेंट की दर रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की मिनिमम 25 साल की सर्विस होना जरूरी है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चुनने का विकल्प दे रही है। यूपीएस एनपीएस के तहत मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी, साथ ही केंद्र सरकार के फ्यूचर एम्प्लॉयज यूपीएस के लागू होने की तारीख पर या तो एनपीएस के तहत या यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस के बिना एनपीएस के साथ जा सकते हैं। एनपीएस के तहत आने वाला कोई ऐसा कर्मचारी जो यूपीएस लागू होने की तारीख पर सर्विस में है और यूपीएस विकल्प का इस्तेमाल करता है तो कर्मचारी के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में मौजूदा फंड यूपीएस के तहत कर्मचारी के पर्सनल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश में एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी। यह बात सबको मालूम होगी ही जो एनपीएस में हैं। पेंशन में सरकार का बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन। यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में सरकार के योगदान को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी। वहीं कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% यूपीएस में डालना होगा। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। कर्मचारी की मिनिमम सैलरी सर्विस 25 साल से कम होने पर यूपीएस के तहत बेनिफिट कुछ कम मिलेंगे। यूपीएस के तहत मिनिमम 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामलों में पेंशन का एश्योर्ड पे आउट उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, लेकिन तभी जब उसकी सर्विस कंटिन्यू रही हो। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद बेनिफिशियरी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत से ठीक पहले मंजूर किए गए पे आउट के 60% की दर से फैमिली पेंशन कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को मिलेगी। यह एक सरकार का एश्योर्ड वादा है, लेकिन देखते हैं आगे इसमें से कोई त्रुटि या कोई खामी या कोई और कुछ तो ना निकल जाए। लेकिन यूपीएस एनपीएस के थोड़ा ही बेहतर लग रहा है। महंगाई राहत इसमें जीएनएस दिलीप एश्योर्ड पेंशन या फैमिली पेंशन पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की कैलकुलेशन उसी तरह की जाएगी जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए लागू महंगाई भत्ते के लिए की जाती है। एक दौर देखें यूनिफाइड पेंशन स्कीम
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। यह 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम हो तो 10,000 रुपये माह पेंशन है। और ओपीएस, यूपीएस और एमपीएस का एक टेबल है, जिसमें से तीनों में डिवाइड करके बताया गया है कौन सा क्या क्या तीनों में है अवेलेबल। ओपीएस में ग्रेच्युटी है, नो कंट्रीब्यूशन है, फिक्स पेंशन है। यूपीएस में एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, मिनिमम पेंशन है। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और कुछ है। आप